यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 40 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन बता दिया हमें कि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, उसे अंतिम दिन मैं जिला उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता के मन में क्या है यीशु मसीह ने हमें बता दिया है। परमेश्वर पिता क्या चाहता है यीशु मसीह ने हमें बता दिया है। परमेश्वर पिता की मन की इच्छा, उसकी तमन्ना, परमेश्वर पिता की मन की योजना, परमेश्वर पिता ने क्या पहले कल्पना की है वो यीशु मसीह ने हमें बता दिया है। वो कहता है कि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, उसे अंतिम दिन मैं ही जिला उठाऊंगा। हालेलुया। भाई और बहनों, जिस संसार में हम जीवन जी रहे हैं वो संसार कैसा बना, ये सृष्टि कैसी बनी, किसने बनाई, और बनाने वाला आज क्या कर रहा है, बनाने वाले की इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है, मनुष्य हमेशा जानने की कोशिश करता है। लेकिन मनुष्य खुद के विचार से कभी भी निर्माणकर्ता को समझ नहीं पाएगा। मनुष्य अपनी खुद के विचार से निर्माणकर्ता को समझ नहीं पाएगा। वो कितनी भी कोशिश करे, कितना भी ज्ञान ले, कितना भी सीखे, कितनी भी खोज करे, उसे निर्माणकर्ता कभी समझ में नहीं आता है। हालेलुया। निर्माणकर्ता जो है वो कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, उसके विचार क्या है, वो मनुष्य के साथ क्या करना चाहता है, उसने मनुष्य के लिए क्या योजना की है, ये बातें मनुष्य अपने खुद के विचारों से कभी भी समझ नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं। और ये जो पुत्र, पिता और पवित्र आत्मा का रिश्ता है वो बहुत रहस्यमय है। अंग्रेजी में कहते हैं मिस्टीरियस। समझने में कठिन है, हम समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लिया और जो मनुष्य बन गया उसे पुत्र कहा गया। वो यीशु मसीह संसार में आया और वो बताता है कि मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई मुझे देखे, पुत्र को देखे और विश्वास करे, पुत्र पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन क्या चीज है? अनंत जीवन क्या चीज है? अंग्रेजी में कहा गया एवरलास्टिंग लाइफ और इटर्नल लाइफ। अनंत, जिसका मतलब अंत कभी होता नहीं है। अभी जो जीवन हम जी रहे वो अनंत नहीं है। क्या हम अनंत जीवन जी रहे? नहीं। हम सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। सही है? नहीं सही है? हम सब जानते हैं। हम 25 साल के होते हैं, लोग हमें जवान कहते हैं। हम 35 साल के होते हैं, लोग हमें जवान कहते हैं। हम 50 साल के होते हैं, कोई हमें जवान नहीं कहता। फिर हम 60 साल के होते हैं, लोग धीरे धीरे बोलते हैं बुढ़ा आ गया। सामने नहीं बोलते, पीछे से बोलते हैं। 60 साल हो गए, लोग धीरे धीरे बोलते बुढ़ा आ गया, बराबर। 70 साल लोग सामने से भी बोलते बुढ़ा आ गया।
80 साल सीधे बोलते बुढ़ा आ गया, और 90 साल 80 85 मर जाते हैं लोग। कोई थोड़े लोग 90 तक जीते हैं, बहुत थोड़े लोग 100 तक रहते हैं, बस खत्म। फिर शरीर में भी बदल हो जाता है, जवान होता है, दांत अच्छे होते, आंखें अच्छे होते, बाल काले रहते, बाल बहुत रहते, गाल ऊपर रहते। जब उम्र बढ़ जाती है चश्मा आ जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, जो भी थोड़े बहुत है वो भी सफ़ेद होते हैं, दांत गिरते हैं, गाल अंदर जाते हैं, फिर बदन दर्द शुरू होता है, घुटना दर्द शुरू होता है। बूढ़े लोग ऐसे नहीं चल सकते हैं। बूढ़े लोग बराबर, जो जीवन हम जी रहे हैं वो खत्म होने वाला जीवन है। अंग्रेजी में एक अच्छा शब्द है डिटेरॉइटिंग, और डिटेरॉइटिंग यानी धीरे धीरे खत्म होने वाला, ये खत्म होने वाला जीवन है। कोई आदमी ज़्यादा देर जवान नहीं रहता है, लेकिन सुनो, अच्छी तरह से सुनो, जिस परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है, जीवन दिया है, उसी परमेश्वर ने हमारे लिए एक और प्रबंध किया है, एक व्यवस्था की है, एक तजवीज़ की है। वो क्या है? उसने हमारे लिए अनंत जीवन भी तैयार किया है। अनंत जीवन तैयार किया है। समझ लीजिए, एक बड़ा कॉलेज है, बड़ा कॉलेज, उस कॉलेज में लेक्चरर्स जाते हैं, सूट डाल के जाते हैं, टाई मार के जाते हैं। उस कॉलेज के बगल में एक स्कूल है। एक लड़का एसएससी पढ़ रहा है, वो शॉर्ट पैंट में जाता है, स्कूल में शॉर्ट पैंट में जाता है, और जब वो उस कॉलेज पर देखता है, अरे क्या बड़ी बिल्डिंग है, प्रोफेसर सब सूट डालते, टाई मारते, और लड़के लड़कियां अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लड़के लॉन्ग पैंट डालते हैं। वो लड़का हाई स्कूल में पढ़ रहा है, एसएससी में है, वो अपने स्कूल में जाता है, उसके बगल में कॉलेज रहता है, वो देखता है, प्रोफेसर को देखता है, बड़ा कॉलेज देखता है, बड़े बड़े स्टूडेंट देखता है, लॉन्ग पैंट वाले लड़कियां देखता है। उसे एक बात मालूम है, यदि मैं एसएससी के एग्जाम अच्छी तरह से पास हो जाऊंगा तो मैं उस कॉलेज में जाऊंगा। यदि मैं एसएससी के एग्जाम अच्छी तरह से पास हो जाऊंगा तो मैं उस कॉलेज में जाऊंगा। फिर मैं भी लंबी पैंट डालूंगा, और अभी वो हाई स्कूल में शॉर्ट पैंट डालता है, मैं लंबी पैंट डालूंगा, मैं अच्छा कपड़ा करूंगा, मेरे प्रोफेसर सब बड़े बड़े होंगे, और बड़ा कॉलेज है, मुझे वहाँ जाने की इच्छा है। लेकिन मुझे एक बात करनी पड़ेगी। क्या बात करनी पड़ेगी? मुझे एसएससी के एग्जाम अच्छी मार्क्स से पास होनी पड़ेगी। यदि मैं एसएससी के एग्जाम अच्छी तरह से पास करूं तो मैं उस कॉलेज में जा सकता हूं। ध्यान में आया? ध्यान में आ रहा है? वैसे यीशु मसीह कहता है, वहां तुम्हारे लिए परमेश्वर पिता ने स्वर्ग बनाया है, वो अनंत जीवन है, वहां का जीवन कभी खत्म नहीं होता है, वहां कोई बीमार नहीं रहता है, वहां दुख नहीं है। लेकिन वहां जाना है तो क्या करना पड़ेगा? यीशु कहता है, मुझे देखो और मुझ पर विश्वास करो। मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो आप अनंत जीवन पाना चाहते हो तो यीशु मसीह को देखो और उस पर विश्वास करो। जब हम विश्वास करते हैं तो क्या हो जाता है मैं आपको बताना चाहता हूं।
जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे पापों की क्षमा मिल जाती है। और हमें पता है, हमें मालूम है कि परमेश्वर के अनंत जीवन में वही आदमी जा सकता है जिसको पापों की क्षमा मिल चुकी है। वैसा कहे तो मैं बोल सकता हूं, दो तरह के लोग जा सकते हैं। एक, जिसने जिंदगी में एक भी पाप नहीं किया है, वो सीधा स्वर्ग में जा सकता है। लेकिन तालियां मत बजाओ, क्योंकि आप में और मैं भी एक भी पाप नहीं किया, ऐसा कोई नहीं है, तो हमें तालियां बजाने का कुछ हक नहीं है। आप भी पापी हैं, मैं भी पापी हूं। जिसने जिंदगी में एक भी नहीं पाप किया है वो सीधा स्वर्ग में जा सकता है। ऐसा एक भी आदमी नहीं, पूरे संसार में एक ही आदमी हो चुका, वो यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह ने दूसरा रास्ता हमारे लिए तैयार किया है। इस संसार में जितने भी लोग हैं और आने वाले दिनों में आने वाले सब लोगों के पापों का दंड उसने अपने शरीर पर लिया है। इसीलिए जो कि यीशु पर विश्वास करता है उसे पापों की क्षमा मिलती है। और जिस आदमी को पापों की क्षमा मिलती है वो आदमी सीधा स्वर्ग में जा सकता है, उसे अनंत जीवन मिल सकता है। तो प्रभु यीशु ने बताया कि मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, उसे अंतिम दिन, आखिरी दिन मैं ही जिला उठाऊंगा। आखिरी दिन वो बोलेगा उठो, तो जो सुनेगा वो उठेगा। कौन सुनेगा? जिसको पापों की क्षमा मिल चुकी है वो सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जो जीवन हम जी रहे हैं वो छोटा सा जीवन है। कितना छोटा है? मेरे उम्र के लोगों को पूछो, 50 साल वाले लोगों को पूछो। जिसकी उम्र 50 हो गई है वो बेचारा बीच में है, ना जवान है ना पूरा बूढ़ा है। मैं ना पूरा बूढ़ा ना पूरा जवान। हाँ, मैं खुद को जवान जरूर समझता हूं। जिंदगी जल्दी जल्दी बीत रही है। 25 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल गुजर गए, खत्म। ऊपर जाने का समय आ चुका है। आता है जल्दी, जिंदगी जल्दी गुजर जाती है, जल्दी आगे जा रही है। अनंत जीवन हम नहीं जी रहे हैं। हमारा जीवन शांत है। इट इज नॉट अनंत, इट इज शांत। शांत यानी जिसको अंत है। भाई और बहनों, यदि हम छोटा सा जीवन जी रहे हैं, हम स्कूल में है, हमें कॉलेज में जाना है। हमारा कॉलेज कौन सा है? अनंत जीवन, जिसे स्वर्ग कहते हैं। लेकिन वहां जाने के लिए हमें एक परीक्षा पास होनी है। वो कौन सी परीक्षा है? हमें यीशु मसीह को देखना है और उस पर विश्वास करना है। यीशु मसीह को देखो और उस पर विश्वास करो। भाई और बहनों, बाइबल में यीशु मसीह का जीवन लिखा है। वो क्या बोला, उसने क्या किया, सब कुछ लिखा है। जब हम पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, एक ऐसा आदमी है। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता का जीवन मनुष्य के सामने पेश किया। क्या किया? पेश किया। सही हिंदी शब्द है, सही हिंदी शब्द है। अंग्रेजी में कहेंगे जीसस क्राइस्ट प्रेजेंटेड गॉड द फादर बिफोर द मैनकाइंड। प्रेजेंटेड हिंदी शब्द पेश, मराठी शब्द सादर करणे। येशूने आपल्या पित्याला मानवासमोर सादर केलं, पेश किया, प्रेजेंटेड। किसको प्रेजेंट किया? पिता को। ऐसा है पिता, जो मुझे देखता है पिता को देखता है। पिता कैसा है? पिता प्यार का महासागर है।
पिता चंगाई देने वाला पिता है, मनुष्य को बीमारी से मुक्त करने वाला पिता है, दुख से मुक्त करने वाला पिता है, आशीषों की बारिश करने वाला पिता है। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर प्यार का सागर है, दया का सागर है, शांति का सागर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो आशीष दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह ने पिता को हमारे सामने पेश किया है, दिखाया है। ऐसा है पिता। यीशु मसीह ने कैसा दिखाया? चंगाई देने वाला परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, बाइबल का खुदा चंगाई देने वाला खुदा है। मनुष्य को दुख से बाहर निकालने वाला खुदा है, मनुष्य का आंसू को पोंछने वाला खुदा है, मनुष्य को शांति देने वाला खुदा है, मनुष्य से मोहब्बत करने वाला खुदा है, मनुष्य को मदद करने वाला खुदा है, मनुष्य के लिए हर चीज करने वाला खुदा है। भाई और बहनों, ऐसे परमेश्वर को हम जानते हैं। यीशु मसीह ने पेश किया है ऐसा परमेश्वर जो प्यार से भरा हुआ है, ऐसा परमेश्वर जो दया से भरा हुआ है, ऐसा परमेश्वर कि जो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, ऐसा परमेश्वर कि जो हमें कभी छोड़ता नहीं है। बाइबल में लिखा है, मां अपने छोटे बच्चे को छोड़ेगी लेकिन परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल बताती है, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मां अपने छोटे बच्चे को छोड़ेगी? हो सकता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे परमेश्वर को यीशु मसीह ने हमारे सामने पेश किया है। और वो पर यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, यही परमेश्वर हमें चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, हमें जो परमेश्वर चाहिए वो यही है कि जो प्यार से भरा है, हमें चंगाई देता है, हमारे साथ रहता है। इतना ही नहीं, उसने हमारे लिए अनंत जीवन, स्वर्ग जीवन तैयार किया है। हालेलुया। और वो हमें वहां लेना चाहता है। हालेलुया। उसकी इच्छा है, उसके मन की तमन्ना है कि हम एक दिन उसके स्वर्ग में पहुंचे। वो हमें स्वर्ग में लेने के लिए राह देख रहा है। वो चाहता है कि हम सब उसके स्वर्ग में पहुंचे। भाई और बहनों, ऐसे परमेश्वर को यीशु मसीह ने हमारे सामने पेश किया है। यदि हम उसको देखते हैं, हमें उस पर विश्वास करना है। क्या करना है? क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। केवल देखना नहीं, कोई लोग देखते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। आप जब इस मंच पर यीशु मसीह के सामर्थ को आंखों से देखते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं? केवल देखना नहीं है, केवल देखने से होगा नहीं है, हमको विश्वास भी करना है। ये यीशु मसीह का सामर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु ने कहा, जो पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, जो पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। इस माहौल में आप यीशु मसीह को देख सकते हैं। आप प्रवचन सुनते हैं, सामर्थ देखते हैं, गवाहियां सुनते हैं, आप यीशु मसीह को देखते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं?
विश्वास करना जरूरी है। मैंने इसको मंदिर नाम नहीं दिया है, मैंने इसको चर्च नाम नहीं दिया है। ना ये मंदिर है, ना ये चर्च है, ना ये और कुछ है, ये माहौल है। हालेलुया। जहां खड़े रहे वहां परमेश्वर है। कोई पानी पी रहा है वो भी माहौल में खड़ा है, कोई टॉयलेट जा रहा है वो भी माहौल में खड़ा है, कोई स्टॉल पे कुछ खरीद कर रहा है वो भी माहौल में खड़ा है। मैं मंदिर या चर्च बना बोलूं तो इतना सा हो जाएगा, माहौल बड़ा होता है। कोई यहां से मोबाइल पे कोई प्रार्थना सुना रहा है वो भी उसी माहौल में ही है। हालेलुया। कोई लंबे से प्रार्थना सुन रहा है यहाँ की, वो भी माहौल में खड़ा है। ये पूरा माहौल यीशु मसीह का है और यहाँ आप यीशु मसीह को देख सकते हैं। लेकिन देखने के बाद क्या करना है? उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। आप में से कितने लोग ऐसी इच्छा करते हैं कि वो मरने के बाद स्वर्ग में जाए? हालेलुया। भाई और बहनों, हमें समझना है कि हमारे लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन तैयार किया है और हमें वहां जाना है। जाना है तो क्या करना है? यीशु मसीह को देखना है, उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। यीशु मसीह को हम कैसे देख सकते हैं? दो चीजें मेन है। एक, यीशु मसीह के शब्दों को सुनना है या पढ़ना है। दूसरी चीज, यीशु मसीह के सामर्थ को देखना है। हालेलुया। चंगाई को देखना है। समझ लीजिए, मैंने यहाँ सामर्थ दर्शन शुरू किया, लोग गिर रहे हैं, बहुत से लोग देखते हैं। एक आध दूसरा आदमी ऐसा होगा, यहाँ नहीं देखता है, वहाँ और कहाँ देखता है। इसका मतलब वो यीशु को नहीं देखता है। गवाह शुरू हो जाती है। कोई बहन आके बोलती है, मुझे डायबिटीज की बीमारी थी, मैं यहाँ प्रार्थना के लिए आ गई, प्रभु ने मुझे स्पर्श किया, मेरा डायबिटीज चला गया। जो आदमी सुनता नहीं है वो यीशु को देखता नहीं है। जो आदमी सुनता नहीं है वो यीशु को देखता नहीं है। इसका मतलब ऐसा होता है कि आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के अंदर आने वाले सभी लोग यीशु को देखते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आधा हॉल खाली हो जाता है प्रार्थना के बाद। आधे लोग ही बचते हैं गवाह सुनने के लिए। जो आधे लोग बचते हैं वो यीशु को पूरा देखना चाहते हैं। प्रवचन के दौरान आप यीशु को देख रहे हैं, सामर्थ दर्शन के दौरान आप यीशु को देखेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, उस वक्त मैं नाम लेता हूं, मैसेज देता हूं, आप यीशु को देखेंगे। इसके बाद गवाह शुरू हो जाती है। आप बोलते हैं मुझे जाना है, आप देखना तो ना कहते हैं क्योंकि आपको घर जल्दी जाना है। लेकिन ऐसे कोई लोग हैं जो गवाह के लिए रुकते हैं और वो कहते हैं मुझे यीशु को पूरा ही देखना है। मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे, हाँ, देखना है यानी यीशु के वचन को सुनना, यीशु के सामर्थ को देखना, चंगाई की गवाह सुनना, उसके बाद उस पर विश्वास करें। देखने के बाद विश्वास करें, देखने के बाद विश्वास करें तो क्या हो जाएगा? हम एसएससी के एग्जाम पास, कॉलेज में जाएंगे। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह को देखें और उस पर विश्वास करें तो आप स्वर्ग में जाने के लिए पास हो गए हैं, अनंत जीवन में जाने के लिए पास हो गए हैं। मैं यहाँ वहाँ घूमता हूँ, बहुत चीज़ें देखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ ये संसार ऐसा नहीं है कि हाँ हम अनंत काल जिए। यहाँ 50 साल जीना भी मुश्किल बन चुका है। कितने बुरे दिन आ चुके हैं, मनुष्य दिन रात रो रहा है। संसार के दिन बहुत बुरे आ चुके हैं, मनुष्य परेशान हो चुका है।
कितने लोग चाहते हैं कि जल्दी मर जाए? क्यों? संसार में आनंद नहीं बचा है, संसार में शांति नहीं बची है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें बता दिया है, ऑफिशियली बता दिया है, अधिकृत रीत्या बता दिया है कि स्वर्ग है। My dear brothers and sisters, I tell you assuredly with great confidence that Jesus Christ said that heaven exists. मेरे भाई और बहनों, मैं तुम्हें बहुत विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे यीशु मसीह ने बताया है कि स्वर्ग है, अनंत जीवन है। अनंत जीवन हमारे लिए बनाया गया है, मनुष्यों के लिए बनाया गया है। परमेश्वर पिता की इच्छा यही है कि मनुष्य स्वर्ग में पहुंचे। संसार की चीजें हमें कभी भी आनंद नहीं दे सकती है। बी वेरी श्योर अबाउट दिस। संसार की चीजें हमें कभी भी सच्चा आनंद नहीं दे सकती है, सच्ची शांति नहीं दे सकती है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति पाने के लिए हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना होगा, जहां बीमारी नहीं है, जहां बीमारी नहीं है, जहां दुख नहीं है, जहां आंसू नहीं है, जहां परेशानी नहीं है, जहां तकलीफ नहीं है। ऐसा एक अनंत जीवन तुम्हारे लिए और मेरे लिए हमारे सच्चे पिता ने बनाया है। लोगों को क्या चाहिए? परमेश्वर का स्पर्श चाहिए। मैन इज लॉन्गिंग फॉर द डिवाइन पीस, मैन इज लॉन्गिंग फॉर द हेवनली पीस। परमेश्वर के स्पर्श की हमें जरूरी है। परमेश्वर का स्पर्श हमें चाहिए। एक स्वर्गीय शांति, ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय आनंद हम चाहते हैं, क्योंकि ये संसार आज के दिन नरक के समान बन चुका है। पूरा संसार नरक के नाई बन चुका है और बिना परमेश्वर हम आगे नहीं जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसी जीवित परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग बनाया है और उस स्वर्ग में हम जाने वाले हैं, हम जाना चाहते हैं। इसलिए एक परीक्षा हमें पास करनी है। कौन सी परीक्षा? यीशु मसीह के शब्द में बोलता हूं, मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्या होता है? क्या होता है? जब हम उस पर विश्वास करते हैं हमें पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया। क्या होता है? जब हम पुत्र पर विश्वास करते हैं हमें पापों की क्षमा मिलती है और हमें पापों की क्षमा मिलने के बाद हम स्वर्ग में सीधे जा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाई और बहनों, हमारे लिए हमारे परमेश्वर पिता ने बड़ी योजना रची है। उसने हमारे लिए स्वर्ग तैयार किया है। वो स्वर्ग हमारी राह देख रहा है, लेकिन हमें परीक्षा पास होनी है। कौन सी परीक्षा? यीशु मसीह को देखना है और उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। यीशु मसीह को देखना है और उस पर विश्वास करना है। कैसे देखते हैं? हम उसका वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, चंगाई की प्रार्थना देखते हैं, सामर्थ देखते हैं, गवाह देखते हैं। ये सब यीशु को देखना है, उसके बाद उस पर विश्वास करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आप
आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।